मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने दो वीडियो रखने वाले हैं और ये दोनों ही वीडियो आपको और बल्कि हर हिंदुस्तानी को, हर इंसान को ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। पहली बात तो एक मौलाना ने बॉर्डर पर जाने की बात कर दी है भाई, तो वो वीडियो आपको दिखाएंगे। और दूसरी बात, जो हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, धर्म पूछकर कुछ जगहों पर मुस्लिमों को टारगेट किया गया है, तो उनके मुंह पर करारा तमाचा है। जो वीडियो एक हमारी बहन है जो हिंदुस्तान की आर्मी में है, जिनका नाम सोफिया कुरैशी है, उनके बारे में एक वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को प्ले कर ही दिया है, तो ये दोनों जानकारी आप मुकम्मल लेकर के जाना। वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला बहुत मजा आपको आने वाला है। जो नफरती कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान की हवा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा करके, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, अब सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं आर्मी में, अब उनसे धर्म पूछ सकते हो उनसे। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत तगड़ी कार्रवाई उन्होंने करवाई है मेरे भाई। और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान रहे हैं, चाहे वीर अब्दुल हमीद को ले लीजिए भाई, एक मिसाल है। हाँ, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। चलिए पहली वीडियो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ मुकम्मल 5 से 7 मिनट आप लोग बने रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आपको बताएंगे और आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। पहली वो वीडियो देखिए जिसमें 30 सेकंड के अंदर शायद कोई मौलाना है और ये कहना क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाने के लिए कह रहे हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं, जरा एक नजर सुन लीजिए पहले, और उसके बाद में सोफिया कुरैशी के बारे में भी जान के जाएं। आज 10 मई है और चांद की 11 तारीख है, 11वीं शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले ये वीडियो देखिए। धर्मशाला नहीं हिंदुस्तान, कोई आ गए, अगर आ भी गया तो कसूर हमारा नहीं अंकल, तुम्हारे बॉर्डर में खड़े हुए जवानों का। अगर थक गए हैं तो मोहब्बत से बुलाकर 4 महीने 4 साल की छुट्टी दे दो, किसी को बॉर्डर में न खड़ाओ, हम उलमा को मदरसे वालों को खड़ा दो, उसके बाद मुल्क की ऐसी हिफाजत। ये 30 सेकंड की ही वीडियो मेरे पास आई थी, अगले जुमले काट दिए गए हैं पता नहीं क्या, लेकिन इन्होंने जो मोहब्बत, जो इजहार पेश किया है वतन से, देख लिया होगा। खैर, आपने एक बात बड़े साफ अल्फाजों में कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की हवा को ख़राब करने की कोशिश ना करें। जो हिंदुस्तान की इस अमन व अमान को, भाईचारे की मोहब्बत को ख़त्म करेगा, उसको कई जगह मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे कि अभी हमारी बहन है सोफिया कुरैशी, ये कर्नल है आर्मी में, ज़रा देख लीजिए इनके बारे में, जान लीजिए कुछ। हमारा भी हक बनता है कि हम अपने ऐसे लोगों के बारे में जो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं और हिंदुस्तान से वफादारी का सबूत पेश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएं। हाँ, तो आप शेयर भी जरूर करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जरा, कौन है सोफिया कुरैशी? जानिए सोफिया कुरैशी के बारे में सब कुछ। भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 दहशतगर्दी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद पाकिस्तान की हेकड़ी हवा हो गई। जो पाकिस्तान पहले ही परमाणु अटैक की गीदड़ भभकी दे रहा था, अब ये कह रहा है कि वो केवल अपनी रक्षा करेगा। भारत ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम कैसे दिया, ये बताया भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने। सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया। सोफिया कुरैशी के एक एक शब्द सुनकर रगों में जोश का खून दौड़ गया। शायद ये पहली बार होगा कि सोफिया कुरैशी ने ऑन कैमरा देश को संबोधित किया। ऐसे में अब देश ये जानना चाहता है कर्नल सोफिया कुरैशी आखिर हैं कौन, तो भारतीय सेना में महिला अधिकारी कैसे बनी और इसके लिए उनके पास ये जज्बा कहां से आया। तो चलिए जानते हैं सोफिया कुरैशी के बारे में सब कुछ। भारतीय सेना की पहली महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में सिग्नल कोर में सेवा देती है, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एक बेहद ही खास बात है। वो ये है कि कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी की पहली महिला अफसर है। अभी वो इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम को लीड कर रही है। 2016 में कर्नल सोफिया कुरैशी कई देशों के साथ संयुक्त अभ्यास में इंडियन आर्मी की टुकड़ी की लीडरशिप कर चुकी है। इस संयुक्त अभ्यास में चीन, जापान, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। पुणे में कुल 18 देशों ने इस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लिया था और कर्नल सोफिया कुरैशी एकमात्र महिला अधिकारी थी। इसके अलावा 2006 में भी वो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में काम कर चुकी है। साथ ही साथ 2010 से कर्नल सोफिया कुरैशी पीस ऑपरेशन से जुड़ी रही। पति और दादा भी देश के सैनिक। कर्नल सोफिया कुरैशी की पारिवारिक बैकग्राउंड इंडियन आर्मी वाला ही है। उनके दादा भी सेना में थे और उनके पति भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मी अफसर हैं। सोफिया कुरैशी सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 1999 में शामिल हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल थी। कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात की बडोदरा की रहने वाली हैं और बायोकेमिस्ट्री से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। और आज यानी 7 मई को पाकिस्तान पर सबूतों के साथ एयर स्ट्राइक की कहानी बताने वाली सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की औकात दिखा दी है।
कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जानकर आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गर्व महसूस हो रहा है? अरे भाई, उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर कुछ जगहों पर लोगों को टारगेट किया, मॉब लिंचिंग भी की गई है। क्या धर्म, वहां पर माहौल खराब कर दिया गया है ना पहलगाम में, कि पेंट उतरवा कर और धर्म पूछ कर मतलब हमला किया है। उनको दहशतगर्दों को इतना टाइम कहाँ मिलता है? कल हमने वीडियो में आपको दिखाया था, एक चच्चा बता रहे थे कि उनको इतना टाइम कहाँ मिलता है कि वो तुमसे धर्म पूछेंगे, पेंट खुलवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ लोग धर्म पूछकर कुछ जगह पर कुछ लोगों को टारगेट किया गया, लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि देखिए, ये वही मुस्लिम हमारी बहन है सोफिया कुरैशी, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। आप सब समझदार हैं। अब हिंदुस्तान के लोग समझदार समझते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई गुनहगार है तो भाई उसकी तहकीक करो, उसको सजा दो। लेकिन एक अगर गंदा है तो तुम सबको गंदा नहीं कह सकते। वो मिसाल किसी ने दी है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन भाई ये इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है दिलों में आपके, तो उस तालाब को साफ करना पड़ेगा आपको, और जो गंदगी है उसी को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। हाँ, समझे कुछ? वीडियो को लाजमी आगे शेयर करना। हिंदुस्तान जिंदाबाद कमेंट में जरूर लिखना। अब मैं आपके सामने चंद अशार पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। अपने माँ बाप की इज्जत करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बनाकर रखो। ये दीन जो फैला है, ये इस्लाम जो फैला है मेरे अजीज, ये तलवार की नोक पर नहीं फैला है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से, हुस्न अखलाक से फैला है मेरे अजीज। हाँ, अगर आपके अंदर आजिज़ी है, आपके अंदर हुस्न अखलाक अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। माँ बाप की दुआएं लेते रहें, और कभी भी किसी का दिल आपकी तरफ से दुखना नहीं चाहिए। अपने छोटों पर शफकत करें, बड़ों की इज्जत करें। उन माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद पर आप शफकत करें, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो औलाद को सही तरीके से लेकर नहीं चलते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो भाई, जब बराबर की औलाद हो गई है तो कुछ ना कुछ तो वो भी जवाब में कह ही देगी। लेकिन अगर माँ बाप कुछ भी कहें तो हमारे और तुम्हारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वालिदैन की, माँ बाप की शान में उफ भी ना करो, उफ भी ना करो। अगरचे वो तुम्हें जान से भी मार दें, भाई माँ बाप का जो मर्तबा है, रुतबा है, बहुत निराला है। वो कितने भी गलत कर रहे हैं आपके साथ में, कुछ भी हैं, वो बहुत बुरे भी हैं ना वो आपकी नज़र में, लेकिन वो तुम्हारे माँ बाप हैं। वो दुनिया में है तो आप दुनिया में हो, वो ना होते तो तुम भी नहीं होते। बिल्कुल हमें रिस्पेक्ट करनी है हर हाल में। तो माँ बाप से अगर कभी कोई ऐसा मामला हो जाए तो वहाँ से चले जाओ, सब्र कर लो, मगर बिल्कुल भी मुजोरी, या अब मुजोरी बहुत सारे तो डांटते हैं, गाली बकते हैं और हाथ भी छोड़ देते हैं। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा। तेरे माँ बाप ने शादी भी रचाई तेरी, किस कदर धूम से बारात सजाई तेरी। है सोचो ज़रा यार। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आपको बता दिया बातों ही बातों में कि अपने माँ बाप की शान में उफ भी ना करो। आज मैं आपको मौला अली का फरमान और बता रहा हूँ। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुनिए, सुनिए मेरे अज़ीज़। मौला अली फरमाते हैं कि वो जगह छोड़ दो, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसान और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का दिल हो या किसी का घर हो। वो जगह छोड़ दो। समझ गए? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, समझ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए कलाम शुरू करते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, सैयदा तैयबा आबिदा आबिदा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, सैयदा फातिमा सैयदा ताहिरा, फातिमा तेरी चादर का क्या
پہنچنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے بہتر ہوئے، تیری چادر کے ٹکڑے بہتر ہوئے، ان بہتر کا احسان اسلام پر، تیرے چادر کے ٹکڑے بہتر ہوئے، ان بہتر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیرے چادر کا کیا پوچھنا، سیدہ سیدہ تیرے بابا حبیب خدا، تیرے شوہر مولا علی مرتضیٰ، سیدہ تیرے بابا حبیب خدا، تیرے شوہر مولا علی مرتضیٰ، تیرے شوہر مولا علی مرتضیٰ، تیرے بچے شہیدان کرب و بلا، تیرے بچے شہیدان کرب و بلا، تیرے بچے شہیدان کرب و بلا، تیرے گھر بھر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیرے چادر کا کیا پوچھنا، فاطمہ تیرے چادر کا کیا پوچھنا، تیری چادر کا احسان اسلام پر، تیری چادر کے ٹکڑے بہتر ہوئے، تیری چادر کے ٹکڑے بہتر ہوئے، ان بہتر کا احسان اسلام پر، فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا۔ حسین بن کے زمانے میں چھا گئی زینب، زباں کی تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا، اپنے بچوں کو دی پر فدا کر دیا، اپنے بچوں کو دی پر فدا کر دیا، اپنے بچوں کو دی پر فدا کر دیا، ایسی مادر کا احسان اسلام پر، فاطمہ
چادر کا کیا پوچھنا فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا تیری چادر کا احسان اسلام پر تیری چادر کے ٹکڑے بہتر ہوئے تیری چادر کے ٹکڑے بہتر ہوئے ان بہتر کا احسان اسلام پر فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. آخری شعر سنیں گے کہیں یا رسول اللہ ایک بار کہیں یا حسین. ذکر جانباز طالب کرے کیا بیان لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان. ذکر جانباز طالب کرے کیا بیان لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان. حد تو یہ ہے کہ ایک تشنہ لب پہ زبان حد تو یہ ہے کہ ایک تشنہ لب پہ زبان حد تو یہ ہے کہ ایک تشنہ لب پہ زبان. ننھے اصغر کا احسان اسلام پر حد تو یہ ہے کہ ایک تشنہ لب پہ زبان. ننھے اصغر کا احسان اسلام پر حد تو یہ ہے کہ ایک تشنہ لب پہ زبان. ننھے اصغر کا احسان اسلام پر ننھے اصغر کا احسان اسلام پر فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا تیری چادر کا احسان اسلام پر تیری چادر کے ٹکڑے بہتر ہوئے ان بہتر کا احسان اسلام پر. جب کربلا والوں کا ذکر آتا ہے نا میرے عزیز آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں. ننھے اصغر کا جب واقعہ سامنے آتا ہے کون ایسا وہ شہید ہے کربلا کا جس کا ذکر سامنے آئے اور آنسو نہ آئے آنکھوں سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آخری وقت میں بھی میرے آقا امام حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا اور آج نوجوان کیا کر رہے ہیں نمازی بن جائیے یار. امام حسین کی نماز کو اگر سچے دل سے یاد کر لیا نا دل میں بیٹھا لیا اس نماز کو قسم خدا کی کبھی نماز نہیں چھوڑو گے آپ. ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کر دینا. جزاک اللہ.